हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए आता हूँ। उसी प्रकार एक बार फिर आज आपकी क्लास लेकर के आ गया हूँ। आप सबको पता है हम बेटा 3 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। आज क्लास नंबर हमारी लगभग 50 के आसपास होने वाली है। 47 नंबर की आज हमारी क्लास है साइंस की, और उसमें आपको पता हम 3 चैप्टर पूरे कर चुके हैं। जो प्रीवियस क्लास ली थी उसमें हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था, और वो क्या था? कोल एंड पेट्रोलियम था। कोल एंड पेट्रोलियम था, ठीक है ना। LEUM है, ठीक है ना, EUM, कोयला और पेट्रोलियम था। इसके बारे में मैंने आपको बहुत सारा बता दिया था। इंट्रोडक्शन, कोयला क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है। आज इंट्रोडक्शन से ही शुरू करता हूं, बट वो जो आपकी बुक में क्या लिखा है उसके बारे में थोड़ा बताता हूं, ठीक है ना। तो बेटा बुक में ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 83 निकालो और बुक में ध्यान देना। मैं बुक से ही देख करके सारा बता रहा हूं आपको कि और क्या है इसके बारे में। देखो बुक में लिखा हुआ है, नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड एवरीथिंग ऑफ नेचुरल ऑरिजिन्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स विच ह्यूमंस बीइंग आर एंड एंजॉय। क्या लिखा बुक में? नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन, जिसमें एवरीथिंग ऑफ नेचुरल ऑरिजिन लिविंग, जिसमें प्राकृतिक सभी वस्तुएं, प्रत्येक चीज होती है प्राकृतिक। उसमें लिविंग भी होती है, नॉन लिविंग भी होती है, सजीव वस्तुएं भी होती है और निर्जीव वस्तुएं भी होती है। यानी जो भी इस प्रकृति में, पर्यावरण में सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं होती है, वो क्या है? वो प्राकृतिक संसाधन में आती है। विच ह्यूमन बींग्स यूज, जिसका मानव जीवन उपयोग करता है, एंड एंजॉय और आनंद लेता है। कहने का मतलब क्या? प्राकृतिक स्रोत जिसमें सजीव वस्तुएं भी आती है, निर्जीव वस्तुएं भी आती है, जो प्रकृति में होती है, उन सभी को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। और उसका मानव जीवन क्या करता है? उपयोग करता है और आनंद लेता है। नेचुरल रिसोर्सेज आर सब्सटेंस प्रोवाइडेड बाय द नेचर, यानी प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए पदार्थ है। इस प्रकृति के द्वारा, इस कुदरत के द्वारा दिए गए पदार्थ क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। दे फॉर्म द वेल्थ ऑफ ए कंट्री, वे क्या बना देते हैं? वह एक देश को धनवान बना देते हैं। ये प्राकृतिक संसाधन एक देश को धनवान बना देते हैं। एंड इंक्लूड लैंड, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स, मिनरल्स एंड वेरियस अदर थिंग्स। और क्या देते हैं? जमीन हो गई, वायु देते हैं, वाटर जल है, फॉरेस्ट जंगल है, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर है, उसके अलावा मिनरल्स लवण है, खनिज है, एंड द वेरियस अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीजें देता है। दे प्रोवाइड द बेस ऑफ द फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड टू सपोर्ट मॉडर्न लाइफ। दे प्रोवाइड द बेस, वे क्या देते हैं? वह एक आधार देते हैं। किसके लिए देते हैं? मॉडर्न लाइफ की सहायता की जरूरत, यानी जो आधुनिक जीवन हम जीते हैं, हम ये मॉडर्न लाइफ का जो जीवन जीते हैं, इस जीवन के लिए बहुत सारी हमारे को जरूरी सेवाएं होती है। उस सेवाओं के लिए सामान देता है हमारे को, और सेवाओं का आधार प्राकृतिक संसाधन ही है। फिर इन ऑब्टेनिंग दिस रिसोर्सेज, इन संसाधनों को प्राप्त करके, देयर इज ए कांस्टेंट इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन विद द एनवायरनमेंट, यानी इस संसाधनों का प्रयोग करते हुए, उपयोग करते हुए मानव जीवन इस पर्यावरण के साथ में लगातार अंतर संबंधित है। इस संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव आज प्रकृति के साथ, पर्यावरण के साथ कांस्टेंट यानी लगातार क्या है? अंतर संबंधित है। हम द ह्यूमन बींग्स यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर अवर बेसिक नीड इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड लिव कंफर्टेबली, यानी हम कौन? मानव जीवन, हमें कौन? मानव जीवन, जो उनके जीवन को आरामदायक और जीवित रहने के लिए, सर्वाइव रहने के लिए हमारी बहुत सारी जरूरतें होती है। हमारी बेसिक सी, हमारी साधारण सी कई जरूरतें होती है, जिसमें हमारे को कई प्रकार के अलग अलग सामग्री की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए वी नीड एयर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, हमारे को ट्रांसपोर्टेशन के लिए वायु की जरूरत होती है। एंड कंबस्टन, और आग लगाने के लिए भी हमारे को कंबस्टन करना यानी दहन करना है, या फिर हमारे को ट्रांसपोर्टेशन करना है। सॉरी, रेस्पिरेशन लिखा हुआ है, पढ़ने में थोड़ा फास्ट हो गया। रेस्पिरेशन लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, यानी श्वसन लेने के लिए हमारे को वायु चाहिए, और दहन यानी आग। आपको पता ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लगती, वायु के बिना आग भी नहीं लगती है।
वाटर फॉर कैरिंग अबाउट वेरियस बॉडी फंक्शंस, वाटर फॉर कैरिंग आउट वेरियस बॉडी फंक्शन, शरीर के कई कार्यों को करने के लिए पानी की आवश्यकता होती। सिंचाई के लिए पानी चाहिए, सूर्य का प्रकाश, विजन यानी देखने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, एंड द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स यानी पेड़ पौधों के विकास के लिए, पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए भी क्या चाहिए, तो सूर्य का प्रकाश चाहिए। सॉइल फॉर ग्रोथ मोर प्लांट, और पौधों की वृद्धि के लिए, पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए मिट्टी चाहिए। तो फर्दर मोर यानी इस प्रकार आगे जाकर के मैन हैज लर्न टू यूज रिसोर्सेज ऑन, यानी मनुष्य ने क्या सीख लिया है, मनुष्य इस संसाधनों का उपयोग करना सीख चुका है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो ये प्राकृतिक संसाधन है पर्यावरण में, इसका उपयोग करना मनुष्य ने सीख लिया। या विद इन द अर्थ सच एज सैंड, स्टोन, फॉरेस्ट, कोयला, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यानी जो पृथ्वी पर रेत है, पत्थर है, फॉरेस्ट जंगल है, कोयला है, पेट्रोलियम है या प्राकृतिक गैस है, इन सभी का उपयोग करना मानव ने सीख लिया। मोस्ट ऑफ आवर एनर्जी नीड्स आर मीट बाय नेचुरल रिसोर्सेज, यानी हमारे को अधिकांश ऊर्जा, ज्यादातर एनर्जी हमारे को प्राकृतिक संसाधनों से मिलती है, जैसे कि वुड लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम। हमारे को मोर एनर्जी किससे मिलती है, लकड़ी से, कोयला से, पेट्रोलियम से ज्यादा एनर्जी मिलती है। These resources are limited, यानी यह रिसोर्स लिमिट है, इस रिसोर्स की लिमिट है, ये अनलिमिटेड नहीं है। अनलिमिटेड होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, बट बेटा ये लिमिट है, इसकी एक फिक्स सीमा है। तो ये स्रोत सीमित स्रोत है, एंड कैन सून एक्सहॉस्टेड बिकॉज ऑफ देयर एक्सेसिव यूज, अगर आप उनका ज्यादा उपयोग करोगे तो ज्यादा उपयोग करने के कारण बेटा ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे। कोयला कहा, पेट्रोलियम कहा या लकड़ी कहा, कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, ये तीनों क्या है, ये तीनों बेटा लिमिटेड है। अगर आप उसका बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज करोगे, एक्सेसिव मींस ज्यादा यूज करोगे तो ये जल्दी समाप्त हो जाएंगे। डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स वी कैन क्लासिफाई इनटू देम टू काइंड्स, यानी प्राकृतिक संसाधनों के अलग अलग प्रकार की उपलब्धता के आधार पर हम इसको बेटा दो भागों में बांट सकते हैं। हम इसको प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांट सकते हैं, जैसा मैंने कल भी बताया था। पहला, एक तो इनएक्सहॉस्टिबल, EXHUASTIBLE, एक इनएक्सहॉस्टिबल, और दूसरा एक्सहॉस्टिबल, EXHUASTIBLE, एक एक्सहॉस्टिबल। हिंदी में देखो इसका मीन्स होता है समाप्त होने योग्य, जो बेटा समाप्त हो जाएंगे, ये समाप्त नहीं होने वाले या असमाप्त होने योग्य। इससे आप सब सारी चीजें समझ गए होंगे, एग्जाम्पल समझ गए होंगे ना। अभी हमने पढ़ा समाप्त होने वाले, कौन समाप्त होगा बेटा, कोयला समाप्त हो सकता है बेटा, पेट्रोलियम समाप्त हो सकता है बेटा, वुड लकड़ी बेटा समाप्त हो सकती है। तो इसके एग्जाम्पल में ये आएंगे जो बेटा समाप्त हो सकते हैं। अब समाप्त नहीं होने वाले में, जैसे देखो सौर ऊर्जा हो गया, क्या हो गया, सूर्य की सौर ऊर्जा हो गया, ये बेटा समाप्त थोड़ी होगा। इन एक्सहॉस्टिबल में क्या आता है, जो बेटा समाप्त नहीं होगी। तो जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, वायु समाप्त थोड़ी होगी। वाटर हो गया, समुद्रों में बहुत सारा जल भरा है, वो बेटा समाप्त थोड़ी होगा। मिट्टी, ये बेटा समाप्त थोड़ी होगी। तो इस प्रकार दो भागों में बांटा। पेज नंबर 1 आगे निकालिए, 84, सबसे ऊपर लिखा हुआ है इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्स का मीन्स प्राकृतिक संसाधन, और इनएक्सहॉस्टिबल का मीन्स समाप्त नहीं होने वाले, समाप्त नहीं होने वाले प्राकृतिक संसाधन। आगे क्या लिखा हो देखो, द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू ह्यूमन बीइंग्स इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, यानी वे प्राकृतिक संसाधन जो कि मानव जीवन में असीमित मात्रा में, अनलिमिटेड मात्रा में मानव जीवन के लिए उपलब्ध है, एंड नॉट लाइकली टू बी एक्सहॉस्ट बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कई मानव कार्य कर देगा, कई मानव कार्य करने के द्वारा भी वो समाप्त नहीं होंगे, आर कॉल्ड इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। उदाहरण एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट, और सूर्य का प्रकाश आर इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। समझ में आ गया। फिर एक्सहॉस्टिबल, एक्सहॉस्टिबल में है समाप्त होने वाले, समाप्त होने योग्य। तो क्या लिखा, द नेचुरल रिसोर्स विच आर अवेलेबल टू द ह्यूमन बीइंग्स इन लिमिटेड क्वांटिटी, यानी वे प्राकृतिक संसाधन जो कि मानव जीवन के लिए या मानव जीवन में सीमित मात्रा में उपलब्ध है, उसकी बेटा सीमा है, उसकी लिमिट है,
सीमित मात्रा में उपलब्ध है एंड लाइकली टू बी एक्सहॉस्ट बाय वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज इन द नियर फ्यूचर। यानी कि अगर मानव गतिविधियों के कई कार्य करके, यानी मानव के द्वारा कई कार्य करने के द्वारा वो समाप्त हो जाएंगे इन द नियर फ्यूचर, यानी भावी पीढ़ी के लिए भविष्य में वो समाप्त हो जाएंगे अगर उसका ह्यूमन ने ज्यादा यूज किया तो। ऊपर वाला क्या पढ़ा, अगर ह्यूमन ने उसका ज्यादा यूज किया तो भी बेटा वो समाप्त नहीं होंगे, उसकी क्वांटिटी अनलिमिटेड है। दूसरा क्या पढ़ा, एक्सहॉस्टिबल, यानी अगर मानव ने इसका ज्यादा उपयोग किया तो इसकी लिमिट है बेटा, इसकी सीमा है क्वांटिटी में, इस कारण से बेटा ये समाप्त हो जाएगा। फिर देखिएगा आगे, नेचुरल रिसोर्स जैसे फॉरेस्ट जंगल हो गया, वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव, ऑल काइंड्स ऑफ मिनरल्स सभी प्रकार के खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये सारे एग्जाम्पल आते हैं इसमें, आर एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्या कहलाते हैं, तो एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। फिर देखिएगा आगे इन दिस चैप्टर, और इसी अध्याय में आगे और क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है वी विल स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, यानी इस अध्याय में हम महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के बारे में भी स्टडी करेंगे, जैसे कि फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल्स के बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे कोयला हो गया, उसके अलावा पेट्रोलियम हो गया, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑल दिस फ्यूल्स आर फॉर्म्ड इन मिलियन ऑफ ईयर्स, यानी ये सारे जो बनते हैं, ये सारे फ्यूल जो बनते हैं